ओम शांति। 18 मई 2026। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? हम अभी ईश्वरीय फैमिली है। हम अभी अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। यह बेहद के बाप की फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि वैजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। हम अभी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। हमें अभी घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। अब हम जानते हैं यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब हम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। यहाँ होती है स्थापना। यह गीता राजयोग है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। हम अनेक बार इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अभी हमें बहुत लवली बनना है। हम हैं रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान देंगे तब तो इस शरीर में आएंगे। बाबा के महावाक्य एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब हम आत्माओं को बाप
का परिचय मिला है। बाप ने हमें स्मृति दिलाई है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। हम जानते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। इसीलिए हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। ब्रह्मा है बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। भारत खास, दुनिया आम। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। बापू गांधी कहते थे हम राम राज्य चाहते हैं। ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सद्गति करते हैं। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं। यह सब भूत की प्रवेशता है। हम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है हमें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने कल्याण के लिए बाप को ही याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। हम जब भक्ति करते थे बाप को नहीं जानते थे। बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप हम बच्चों को समझाते हैं मैं तुम्हें सद्गति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा।
भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज परिवर्तन सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सर्व की सद्गति कल्प कल्प के संगम पर ही होती है। हम जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही है। उनको ही हम आत्मा याद करती है। हमें भक्ति मार्ग में दो बाप है। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप है, शिव भी बाबा है। वह है सर्वात्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको ही याद करने से विकर्म विनाश होंगे। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाओ। काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। अभी हमें बाबा को याद करना है। बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करे। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शांति धाम को याद करो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। बाबा ने यह रथ लिया है जो सब बातों का अनुभवी है। थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। उसकी याद आती रहेगी। इसीलिए इससे भी पार जाना है। हम सबका यह मधुबन घर है। यहाँ बहुत अच्छा नशा रहता है। देही अभिमानी बनना है।
जिससे जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। सतयुग में एक ही भाषा होगी और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोल बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। जो स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं वो दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एकरस स्थिर तब रह सकेंगे जब क्यों क्या यह प्रश्न उत्पन्न न हो। प्रश्नों की क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। ओम शांति।